नमस्कार, मेरा नाम है पुरुषोत्तम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं आरएनपीवी न्यूज। अभी हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी नेता शंकर प्रसाद यादव जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल। चलिए भी आपको आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार सलाम प्रणाम है। और आप आए, आप पहली बार आए हैं मैंने यहाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे, पता है, हवाई अड्डा के पास, और यहाँ पे यादव को लेकर के और मुस्लिमों को लेकर कुछ बात मतलब बोले हुए थे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी और उनके बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह जी आए, इसके पहले आए थे मोदी जी, उसी ग्राउंड में आए थे और लोगों को उन्होंने वादा किया था कि अगली बार आऊँगा तो हवाई जहाज़ से आऊँगा, हवाई अड्डा जो है कि हम उद्घाटन करेंगे उस समय। तो हवाई अड्डा तो बना नहीं, तो अब देख रहे हैं कि हम तो झूठ बोल कर के आए हुए हैं मुजफ्फरपुर में, जाएँगे तो हमारी दुर्दशा होगी, इसलिए अमित शाह को भेज दिए। तो अमित शाह को भी समझ में आ गया होगा कितनी भीड़ थी उस कार्यक्रम में, ये तो अलग मामला है। लेकिन अमित शाह जी अगर बोले कि यादव का वोट नहीं चाहिए और मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण मतलब उनका ये बयान है। कोई भी नेता मतलब इस तरह की बातें नहीं करता। ठीक है, कौन कास्ट वोट देते हैं, कौन कास्ट वोट नहीं देते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको जुबान से बाहर नहीं किया जाता, दिल के अंदर रखा जाता है। लेकिन नेता है तो सबों का नेता है, सरकार है तो पक्ष विपक्ष सबों का होता है, ये का नहीं, नेता तो सभी का होते हैं। सभी का होते हैं। तो इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान और भाजपा वाले से दूसरा हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो वो तो तारी पार नेता है, दंगाई नेता है। देखे हैं कि गुजरात में किस तरह से जो है कि दंगा कराने का काम किया, गोधरा में कैसे करवाने का उन लोगों ने काम किया, पलवावा हमला करवाया। तो वो लोग तो दंगाई नेता हैं, तो उनके विषय में बहुत कुछ क्या बोलना है, देश की जनता सब देख रही है। और समय आने पर हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। और सरकार उनका जो है कि 24 में बिहार में बनने नहीं जा रहा है, निश्चित रूप से उनकी विदाई होनी है। कैसे सरकार बनेगी, कैसे लोग वोट देंगे? आप ही लोग युवा हैं, यूथ हैं, बोलिए। उन्होंने वादा करके गया था कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, क्या नौकरी उन्होंने दिया? काला धन की बात उन्हें कहा था कि स्विट्जरलैंड में काला धन वहाँ से लाएंगे, काला धन अभी तक नहीं आया। वो बोले थे कि गंगा की सफाई करवाएंगे, गंगा की कहाँ सफाई हुई? गंगा माता जी को आरती उतारते हैं दिखाने के लिए लोगों को कि हम हिंदू हैं, और गंगा माँ को भी उन्होंने ठगने का काम किया। उन्हें कहा था कि गौ हत्या पर रोक लगाएंगे, क्या उनसे गौ हत्या पर रोक लगा? उनकी जहाँ सरकार है वहाँ भी जो है कि गौ हत्या जो है कि मतलब हो रही है। महंगाई कम करेंगे, महंगाई का देख लीजिए कि क्या स्थिति है। कौन काम किए? ये मतलब उन जब से सत्ता में आए हैं तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान, देश के नौजवान नौकरी मांगता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, विकास की बात तो यहाँ के लोग करते हैं तो वो जो है कि तुरंत जो है कि कोई ना कोई हंगामा खड़ा करके लोगों का ध्यान जो है कि दूसरी तरफ डाइवर्ट कराने का काम करते हैं। यही उन लोगों का काम है। काम से कोई मतलब है क्या? वो तो षड्यंत्रकारी है। आरएसएस तो आज का षड्यंत्रकारी थोड़े है। उस समय जब अंग्रेज से लड़ाई हुई थी देश को, उस समय भी लोगों ने षड्यंत्र रचने का काम किया, षड्यंत्र रच करके जो है क्या माफी उफी मांगा, ऐसा बहुत सारी बातें हैं। और उसके लिए तो समय चाहिए, तब विस्तार से उस पर बात होगी। इसलिए इस 2024 में उनका कोई उपाय नहीं है। महागठबंधन बन गया है, उनका सफाया निश्चित रूप से होना। अब चलिए सर, शिक्षा पर हम थोड़ा-सा बात करेंगे। जैसे कि के पाठक जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार देखने को मिली है। लेकिन कोई-कोई अभी तक जो स्कूल है, उसमें टीचर लोग अभी भी एक्टिव नहीं लग रहे हैं सर। कुछ ऐसा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में के पाठक बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल है कि जहाँ शिक्षा व्यवस्था पहले से ध्वस्त है और उस चीज़ को मतलब वो सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ है तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सुधार नहीं होगा। देखे हैं कि किस तरह से बीपीएससी का एग्ज़ाम उन्होंने लिया है और 2 महीने में मात्र आवेदन लेना और नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बाँट देना, ये हिंदुस्तान में ये पहली बार उन मतलब बिहार के अंदर हुआ है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ और के पाठक लगे हुए हैं, सभी चीज़ों में सुधार होगा। अब 100 में कोई चीज़ 100 में 100 नहीं होता है, अपवाद हर चीज़ में होते हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा।
मतलब बिहार की जो महान जनता है उनको भी समझना पड़ेगा, चाहे देश के कोई भी कोने में चले जाइए, 100% ये मतलब संभव नहीं है कि उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ, खामियाँ रह ही जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सुधार हुए हैं और आगे भी होता रहेगा। हम अच्छा सर, इस बार जो है वैशाली जो क्षेत्र है, इसमें इस बार कौन जो है वह दावेदारी करेगी? जैसे कि कांग्रेस या जदयू या आरजेडी, इस बार किसकी दावेदारी यहाँ पे मतलब होगी? देखिए, सभी जब महागठबंधन बने हैं, जी। तो महागठबंधन में कांग्रेस पार्टियां भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी है, जदयू है, लेफ्ट पार्टियां भी हैं, सभी दल मिला करके महागठबंधन बना है। जी। तो दावेदारी करने का अधिकार सब सब पार्टी का है। सब लोग मांगेंगे कि हमको टिकट चाहिए, हमको ये सीट चाहिए, हमको वो सीट चाहिए। लेकिन उसमें मतलब सीट देने का एक पैमाना होता है, एक मापदंड होता है। जो बड़ी जो हमारे लोगों के नेता है, वे लोग सब मापदंड के अनुसार से मतलब सीटों का बंटवारा करते हैं। तो इसमें कहीं कोई ये मामला नहीं है कि सीट कहाँ जाएगा, क्या होगा। जिस भी दल को पार्टी ये सीट देगी वैशाली, जी, जी। उसके साथ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो है कि खड़े मिलेंगे और उनको जिता करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे। बिहार की जनता से सर क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या कुछ कहेंगे बिहार की जनता से? बिहार की जनता से तो हम लोग अपील करते हैं, अपील करेंगे कि ये जो महागठबंधन की बिहार में जो सरकार जो चल रही है, इतना अच्छा काम कर रही है। अभी जातीय जनगणना करके सब लोगों को जो है आँख खोलने का काम किया, किस जाति में कितनी आबादी है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही जाति की गिनती हुई, सबों का गिनती हुआ। जितने भी बिहार के अंदर जातियाँ हैं, सबों की गिनती कर दी गई। और उनके लिए सरकार व्यवस्था भी किया है कि मोदी जी तो 15 लाख खाते में डाले नहीं, लेकिन 2-2 लाख जो गरीब लोग हैं उनको जो है कि 2-2 लाख सरकार जो है कि रुपया भी देने जा रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो दबे कुचले, जो शोषित पीड़ित, जो आज़ादी के बाद आज भी उपेक्षित हैं, उनके लिए ने सरकार ने ये कदम उठाया कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हो उसकी भागीदारी, और उसी के तहत आरक्षण बढ़ाने का काम किया। जब आरक्षण बढ़ गया तो शोषित पीड़ित जो पिछड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, चाहे किसी भी समाज के लोग हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको जो है कि नौकरी मिलेगा तो मास्टर बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, तो उनका भी विकास होगा। उनका विकास का मतलब राज्य का विकास, और राज्य का विकास मतलब देश का विकास। अभी हमारे साथ आरजेडी नेता शंकर प्रसाद यादव जी जुड़े हुए थे, इनसे मैंने बाइट लिया है। इस वीडियो को देखने का तो आप लोगों की क्या राय है? आप राय को कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।